नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मंत्री के रिश्तेदार के घर, मतलब बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी के साले कारू बाबू के घर में जो रेड चल रहा था, आज तीसरे दिन भी रेड जारी है। और खबर ये आ रही है कि अभी तक 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद हो चुका है, करोड़ों के जेवरात बरामद हो चुके हैं, करोड़ों के निवेश के कागजात बरामद हो चुके हैं। और पूर्णिया दफ्तर में जो छापेमारी हुई है उसमें कई तरह के फर्जी वाउचर भी मिले हैं, और वो सारे वाउचर कहीं न कहीं बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ है। वैसे कारू बाबू का काम जल संसाधन विभाग में ही चलता था, और जल संसाधन विभाग की कमाई से ही उन्होंने एक बड़ी कंपनी स्थापित की, और इस देश के अलग अलग राज्यों में वो कंपनी विभिन्न सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन आधार सेक्टर उनका जल संसाधन विभाग है, जिसमें उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का काम लिया है। और जो खबर आ रही है कि ललन सिंह से लेके विजय चौधरी तक, संजय झा से लेके जितने लोग इस विभाग के मंत्री बने हैं, उस मंत्री से ईडी पूछताछ कर सकती है। ईडी बहाना हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ईडी और सरकार तो कोशिश कर ही रही थी कि बिहार में कुछ बड़ा किया जाए। और ये कारू सिंह और गप्पू सिंह के यहाँ छापेमारी कमोबेश उसी का नतीजा है। हालांकि छापेमारी में ये नहीं कहा जा सकता है कि कुछ गड़बड़ी नहीं मिली होगी, क्योंकि इस राज्य में ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं, गप्पू सिंह और कारू सिंह, जिन्होंने बड़ी राशि कमाई है इस सरकार के में रहते हुए। मतलब सरकार में रहते हुए अगर कुछ लोगों ने सबसे ज़्यादा राशि कमाई होगी सरकारी कामकाज करके, तो उसमें गप्पू सिंह और कारू सिंह का नाम सामने आएगा ही है। इसलिए छापेमारी की वजह जो भी रही हो, घोटाला हुआ होगा या गलत तरीके से इनका फेवर हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, सवाल उठना लाजमी है। जब गठबंधन टूटा और सरकार बहुमत हासिल करने जा रही थी, तो गप्पू सिंह के यहाँ रेड हुआ। मतलब इतने दिनों से गप्पू सिंह ईमानदार थे ऐसा नहीं है। बिहार सरकार के हर ऐसी एजेंसियों पर उसकी पकड़ थी जहाँ से कुछ न कुछ गलत हो ही रहा होगा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। और गप्पू सिंह पर रेड पूरी तौर पर ललन सिंह की घेराबंदी थी। उन पर भी ईडी ने केस कर दिया है। 100 करोड़ से अधिक का क्या मामला बनता है उस पर। ठीक कारू सिंह पर रेड भी कमोबेश उसी का नतीजा माना जाता है, क्योंकि कारू सिंह कोई आज से जल संसाधन विभाग के ठेकेदार नहीं है। 2005 में जब नई सरकार बनी, उस समय से उनका जो जल संसाधन विभाग पर प्रभाव बना है कि उनके मर्जी के खिलाफ कोई दूसरा टेंडर डाल ही नहीं सकता है, और उसका वो पैसा कमाते रहे हैं। तो आज ईडी की नज़र उन पर पड़ी है। तो ऐसे में वो भी इस वक्त में जब विपक्षी एकता को लेकर पटना में बैठक होनी थी, ठीक बैठक से 1 दिन पहले उन पर छापेमारी हुई है, और अभी तक छापेमारी चल रही है। तो जो जानकारी मिल रही है, जो हमारे सोर्स से जानकारी दे रहे हैं कि इन दोनों के रेड के बाद लगभग 300-400 करोड़ के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिस मामलों के सहारे बिहार सरकार के बड़े मंत्री की बेहतर तरीके से घेरेबंदी की जा सकती है। हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। कुछ लोग हमसे भी संपर्क किए थे कि अगर आपके पास, आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करते हैं, आपके पास कुछ अगर एविडेंस हो जल संसाधन विभाग को लेकर, तो आप हमें दें, हमें मदद करिए। क्योंकि कई प्रोजेक्ट को आपने, खास करके दरभंगा में जो तटबंध का चौड़ीकरण हो रहा है, करेह नदी पर जो चौड़ीकरण, तटबंध के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, उसमें आपने रिपोर्टिंग की थी। बताइए, ये रिपोर्टिंग हम 2 साल पहले किए थे, और उस रिपोर्टिंग के बारे में हमसे हाल के दिनों में पूछा जा रहा था। तो हमें लग गया कि कहीं न कहीं कोशिश हो रही है घेराबंदी करने की। उस दौर में जो खबरें चलाई गई, उसका फुटेज भी लोग, यूट्यूब का उस समय में लोग इतना इस्तेमाल करते भी नहीं थे, और चैनल में खबर आई गई, रोज़ाना इस तरह की बातें होती है, तो वो था भी नहीं मेरे पास। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें यादाश्त में था, हम उन चीज़ों की चर्चा किए कि ये सब, लेकिन इसका नतीजा इस तरीके से छापेमारी में होगा, ये हमें अंदेशा उसी वक्त लग गया था कि ये लोग कोई बड़ा होमवर्क कर रहे हैं। तो इस 2 होमवर्क के सहारे ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, ये सब जो जितने हैं नीतीश कुमार के करीबी, उनको घेरने की कोशिश होगी, ये साफ अब दिखने लगा है। इसके अलावा कई अधिकारी हैं, जिन अधिकारी को पर
घेरेबंदी की गुंजाइश बनती जा रही है, क्योंकि ये अधिकारी भी नीतीश के काफ़ी चहेते रहे हैं। और जब तक नीतीश के ये जो चहेते मंत्री और अधिकारी पर दबिश नहीं बनाई जाएगी, तब तक नीतीश कुमार के दामन तक पहुंचना मुश्किल है। क्योंकि इस मामले में नीतीश कुमार इस ढंग से काम करते हैं कि उनके फाइल के सहारे उनकी घेराबंदी मुश्किल है। वैसे ये भी हम आपको बता दें कि कोई शर्मो हया नहीं है कि विपक्षी एकता को जितने बेहतर तरीके से नीतीश कुमार ने संयोजन करने का काम किया है, तो अब इन पर छापेमारी करने से परहेज करेगी, ऐसा भी नहीं है। ये मतलब एक कहते हैं ना कि भाई लोक लज्जा है ही नहीं। गांव घर में भी जब विवाद होता है ना, तो लोग सही समय का इंतजार करता है कि ऐसे समय में हम बदला लें कि हम पर लोगों को शक नहीं हो। लेकिन ये सरकार ऐसा है कि ऐसा समय पर हमला बोलता है, छापेमारी करेगा, जिस समय में सब लोग बच्चा बच्चा समझता रहे इसको तो फंसाने के लिए कर रहा है। अब विधानसभा में बहुमत हासिल करना है तो छापामारी नितिन तेजस्वी के यहाँ कर दो। विधानसभा में बहुमत हासिल हो गया, ललन सिंह बोल रहे हैं तो उसके करीबी गब्बू सिंह को दे दीजिए। हाल के दिनों में अभी विपक्षी एकता के दौरान विजय चौधरी लगातार प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे एक सप्ताह से, उनके साले के यहाँ रेड कर दो। तो ये इस वो भ्रष्ट हो या गलत आचरण से पैसा कमाया हो, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से छापेमारी हो रही है और जिस अंदाज में छापेमारी हो रही है, लोग तो यही कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं कि अरे बदले के भावने में ये कार्रवाई हो रही है। तो ये स्थिति तो जरूर बनी है। चलिए आगे आगे होता है क्या, देखिए, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। लेकिन इतना तय है, इस छापेमारी के सहारे नीतीश कुमार के कई मंत्रियों को घेरने की तैयारी है, ये अब साफ दिखने लगा है।